बहन को मिला जादुई सोने और चांदी का फ्रॉक। अरे आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे घर की सफाई भी करनी है। सुहानी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ सुषमा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है, क्यों रही करमजली, मैंने तुझसे चाय बनाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुझसे अभी तक रसोई का काम भी खत्म नहीं हुआ। माँ वो मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी, बस ये गंदे बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सुहानी के इतना कहते ही सुषमा सुहानी के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, मेरे सामने ये बहाने बनाना बंद कर, वरना तुझे इस घर से बाहर निकालने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा, समझी? माँ प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी नंदिनी आती है और वो भी अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही किया माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है मैंने इसे अपने ड्रेस प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया। नंदिनी मैंने तुम्हारी ड्रेस इसलिए प्रेस नहीं की क्योंकि प्रेस कई दिनों से खराब पड़ी है और मैंने माँ से प्रेस चेक करवाने के लिए कहा भी था। देखा माँ, अभी कैसे अपनी सारी गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है। अरे पता नहीं ये मनहूस कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई, इस काली कलोटी को तो मैं कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती, बस तेरे पिताजी की वजह से चुप बैठी हूँ। इतना कहकर सुषमा जैसी ही सुहानी पर हाथ उठाने जाती है, वैसे ही वहाँ पर सुहानी के पिता महेंद्र आ जाते हैं और वो सुषमा से कहते हैं, अरे बस करो सुषमा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। अरे मैंने अपनी बेटी के चलते ही तुमसे शादी की थी ताकि तुम उसे एक माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुमने तो इस घर में आते ही मेरी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। उससे दिन भर घर का सारा काम भी करवाती हो, फिर भी तुम्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। अरे इसके जैसे काली कलोटी लड़की को अपनी बेटी कहने से अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को अपने घर पर पालना पसंद करूंगी, क्योंकि आपको क्या पता कि इस काली कलोटी के चक्कर में गली मोहल्ले के लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, और न ही मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर बुला सकती हूँ। अरे मेरी बेटी काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है, और वैसे भी इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, ये ऊपरी सुंदरता तो बस कुछ दिनों की चमक चमक होती है, लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों बेटियाँ एक समान है, इसलिए सुहानी बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बस फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी ये क्या बात हुई, आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ही तोहफे लेकर आया हूँ। और इस तरह सुहानी फटाफट से सबके लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है, जहाँ सब लोग आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। तभी महेंद्र अपनी दोनों बेटियों को तोहफे में बहुत ही सुंदर ड्रेस देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच पिताजी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गोरी हूँ। लेकिन सुहानी की ये लाल कलर की ड्रेस तो बहुत अजीब लग रही है और इसके इस काले चेहरे पर तो ये बिल्कुल भी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। आपको तो इसके लिए व्हाइट कलर की ड्रेस लानी चाहिए थी। नंदिनी की ये बात सुनकर सुहानी उदास हो जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, नंदिनी तुम भी अपनी माँ की तरह अपनी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो। अपने पिता की ये बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तभी जब अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज जाती है तो कॉलेज में नकुल नाम का एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का पढ़ा करता था और वो सुहानी को बहुत पसंद किया करता था, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी, जिस वजह से नकुल उसे बहुत पसंद किया करता था। तभी जब नकुल सुहानी को कॉलेज में देखता है तो वो मन ही मन सोचता है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुहानी से अपने दिल की बात कहकर रहूँगा, पर मैं उसे कैसे कहूँ? हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुहानी की बहन नंदिनी से बात करके देखता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अरे नंदिनी तुम क्लास के अंदर क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, और हाँ खबरदार जो तुमने ये बात पिताजी को बताई तो। इतना कहकर नंदिनी क्लास से बाहर आ जाती है और कहती है, ये सही मौका है, आज मैं नकुल को अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। इतना कहकर नंदिनी नकुल के पास जाती है और उससे कहती है,
हाय नकुल, कैसी हो तुम? क्या तुम आज क्लास में नहीं गए? नहीं, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इतना कहकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, लगता है नकुल भी मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। वो दरअसल मैं तुम्हारी बहन सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? नकुल की ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस नकुल को मेरी काली कलूटी बहन कैसे पसंद आ सकती है? अरे मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। इतना कहकर नंदिनी गुस्से में घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को नंदिनी के खिलाफ सारी झूठी बातें बता देती है। जिसके बाद सुहानी के घर आते ही सुषमा उसे बहुत मारती है। तभी सुहानी कहती है, माँ, आखिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी गलती क्या है? अरे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? आज तेरी वजह से मेरी बेटी को उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी को नहीं तुझे पसंद करता है। माँ, भला इन सब में मेरी क्या गलती है? हाँ माँ, भला इसमें सुहानी की क्या गलती है? आप इसे कुछ मत कहो और सुहानी तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर नंदिनी सुहानी को मारने के लिए उसे पहाड़ी के पास ले जाती है और उसे वहाँ से धक्का दे देती है। और सुहानी जैसी ही पहाड़ी से नीचे गिर रही होती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी आकर सुहानी को बचा लेती है और उससे कहती है, सुहानी, क्या तुम ठीक हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सुहानी, मैं एक परी हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इस बहन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। फिर भी मैं तुम दोनों को ये जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देना चाहती हूँ, और इसमें से अगर तुम चांदी का फ्रॉक चुनती हो तो तुम लोगों की मदद कर सकती हो, और अगर तुम सोने का फ्रॉक चुनती हो तो तुम किसी भी चीज को सोने का बना सकती हो। परी की ये बात सुनकर नंदिनी कहती है, अरे वाह, फिर तो मैं ये जादुई सोने का फ्रॉक ही लूंगी ताकि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकूं। लेकिन मुझे तो ये चांदी का फ्रॉक ही चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इतना कहकर दोनों ही बहनें अपनी अपनी जादुई फ्रॉक पहन लेती है और वो जादुई फ्रॉक पहनती ही सुहानी बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है और वो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लगती है। वहीं नंदिनी घर जाती ही जादुई सोने के फ्रॉक से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के फ्रॉक, मेरी आंखों के सामने जितनी भी चीजें तुम उन सभी चीजों को सोने का बना दो। नंदिनी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और वो भी सभी चीजों के साथ सोने की बन जाती है, जिसे देखकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप सोने की मूर्ति कैसे बन गई? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुहानी आती है और नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद सुहानी अपने जादुई चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी माँ को फिर से पहले की तरह बना देती है। जिसके बाद सुषमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और खुशी खुशी सुहानी की शादी नकुल से करवा देती है। जिसके बाद दोनों ही बहनें अब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती